देखिए ये सवाल है, एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है और बच्चों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु ज्ञात करें। तो जैसा कि हमने बताया है कि ये बराबर होते हैं। जैसे माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष इसमें दे रखी है, औसत आयु 36 वर्ष है, तो आप समझ जाओ कि दोनों की 36 है। और 3 बच्चे हैं, उन तीनों बच्चों की मिला के औसत आयु जो उनकी दे रखी है वो 10 वर्ष दे रखी है। तो इसका मतलब ये है कि वो 10-10 साल के हैं। और ये टोटल करना है आपको, जैसे 36 माता पिता की होगी तो ये हो गई इनकी कुल एज हो गई 72 साल, और बच्चों की 10-10 3 है तो ये हो गई 30। तो इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 72 और 30 102, और टोटल मेंबर कितने हैं 5, तो भाग कर दो, 5 दूनी 10 और भाग नहीं जाएगा, फिर 10 मतलब ये 20 हो जाएगा, 5 को 20 मतलब 20.4, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। और ये अगला सवाल है, इसको देखो, ये है 5 अवकलनों जैसे x, x+2, x+4, x+6 और x+8 का औसत मान 11 है। ये सवाल जैसे हम लोग सम संख्याएं माना करते हैं ना, वो जैसे x पहली संख्या x है, दूसरी x+2 है, इस तरीके जो माना करते हैं। तो इसका मतलब इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, बीच वाली संख्या। औसत दे रखा है, हमने अभी आपको बताया था पिछले वीडियो में कि औसत का मतलब होता है बीच का मान। तो इसमें बीच वाली संख्या, इसमें 5 संख्याएं दे रखी हैं। बीच वाली संख्या कौन सी है, x+4, इसमें x और x+2 इधर हो गई, x+6 और x+8 इधर हो गई, और औसत मान मतलब बीच वाली संख्या की ही ये वैल्यू है। आप कुछ मत करो, केवल आप x+4 बराबर 11 कर दो। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 11 - 4, मतलब x बराबर आपका हो जाएगा 7। ये आपका आंसर हो गया। अगर आप उस तरीके से करोगे, उसमें सॉल्व करोगे, जो कहोगे कि x और इनको सबको जोड़ोगे, तब भी आपका आंसर वही आएगा, आप चेक कर लेना। और इसका आंसर 7 है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको भी क्लियर कर सकते हैं। देखिए इसमें है 36x + 36y बराबर 1260 दे रखा है। तो x और y का औसत ज्ञात कीजिए। x और y का औसत का मतलब है x + y/2। तो सबसे पहले आपको x + y निकालना है। देखो ये इसमें दे रखा है 36x + 36y = 1260, ये दे रखा है। तो इसमें 36 आप कॉमन ले सकते हो, 36 कॉमन ले लिया, x + y = 1260। इसको अगर छोटी संख्या से काटना चाहो तो काट सकते हो, जैसे 6 से काट दो, 6 6 जा 36 और 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 और ये, और 6 से इसको भी काट दो, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और कितना बचा 5। ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा, हो जाना चाहिए। 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6 और 0, ठीक है। 6 3 जा 18 और 30 होगा। तो यहाँ कितना था नंबर, 1260 था। हाँ, x 5 जा 30, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब अब आपका वैल्यू निकल के आया x + y = 35। और पूछा गया औसत, औसत का मतलब होता है अपॉन में 2, तो इसके अपॉन में 2 कर दो, ये आ जाएगा 17.5। ठीक है, 17.5 ये आंसर है इसका। और देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 संख्याओं का औसत 96 है। यदि प्रत्येक संख्या को उसके मूल मान का 1/3 कर दिया जाए तो औसत मान कितना हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना कि अगर जो प्रत्येक संख्या के साथ किया जाएगा वही आप औसत के साथ कर दो। अगर प्रत्येक संख्या के साथ अगर किसी नंबर से गुणा कर दिया जाए तो आप उतने का औसत में गुणा कर दो। अगर प्रत्येक संख्या में कुछ घटा दिया जाए तो आप औसत से घटा दीजिए। प्रत्येक संख्या में किसी संख्या से भाग कर दिया जाए तो आप औसत से भाग कर दीजिए, औसत में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसने कहा है कि मतलब 1/3 कर दिया जाए, मतलब मूल मान जो है संख्या का उसका 1/3 कर दिया जाए। आप सीधा सीधा 96 का ही 1/3 कर दें, 96 का 1/3 कर दें। 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो कितना हो गया 32। तो यही 32 आपका एवरेज हो जाएगा। आप क्योंकि पूरी संख्याओं का आपने 1/3 कर दिया है तो इसका औसत का भी 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखो 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। उक्त 5 विद्यार्थियों में से शीर्ष 3 विद्यार्थियों के औसत अंक 65 हैं।
अन्य 2 विद्यार्थियों के औसत अंक क्या हैं, ये सवाल में पूछा गया है। तो हमने जैसा कि आपको बताया शुरुआत वाले वीडियो में कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब बराबर बराबर। जैसे उसने कहा कि 5 विद्यार्थियों का औसत 55 है, तो हम मान लेते हैं कि पांचों के जो अंक हैं वो 55-55 हैं। पांचों के अंक जो हैं वो 55-55 है। ये पांचों के अंक कितने हो गए? 55, 55, 55, 55, तभी तो औसत 55 आएगा, तभी औसत 55 आया था। फिर उसने कहा कि नहीं, जो 5 विद्यार्थियों में जो शीर्ष 3 हैं उनके तो औसत 65 हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका तो औसत, ये जो 3 हैं इनका तो औसत 65 है, ये बताया। इसका मतलब है कि 65 होने का मतलब क्या है कि ये 10-10 ज़्यादा इन्होंने ले लिए, और 10-10 किससे लिए? इन 2 से ले लिए। तो इसका मतलब है अगर इनसे मतलब कितना ज़्यादा लिया? 10, 10, 10 मतलब 30। 30 इन्होंने इन 2 से ले लिए, और 30 इन 2 से ले लिए। इसका मतलब है 30 लेने का मतलब है जैसे 55 1 से 15 ले लिए, तो एक के पास कितना बचा? 40। तो 40 इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। समझ सकते हो? दोबारा देखो, समझ लो। जब उसने ये कहा कि 55 औसत है, तो हम मान लेंगे कि 55 मतलब जितने 5 हैं, पांचों के 55-55 अंक हैं। फिर उसने ये कह दिया कि नहीं, जो पहले वाले 3 हैं उनका तो औसत 65 है, मतलब उन तीनों का 65-65 है। अगर उन तीनों का 65-65 है तो इसका मतलब है जो इनका बड़ा हुआ है वो इन्होंने इससे लिया है। 65-65 मतलब 55 से 65 होना मतलब 10 लिए, तो 10, 20, 30 अंक इन लोगों ने ले लिए। किन से? इन 2 से। तो एक के हिस्से से कितने लिए? 15 लिए। तो 15 लिए तो 15 एक में से माइनस करो, मतलब इन दोनों के पास 40 अंक रहेंगे। और उसने पूछा है कि जो अंतिम 2 हैं उनका औसत क्या है, तो उनका औसत वो 40 है, तो 40 उनका औसत हो गया। ये क्लियर हो गया। इसी तरीके से ये वाला सवाल देखो, इसमें है 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। निकाली गई संख्या बताइए। जैसे उसने कहा कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो हम मान लेंगे कि पांचों जो संख्याएं हैं वो 27 हैं। बराबर होना चाहिए, अगर बराबर होंगी तभी तो औसत 27 होगा। ठीक है, देखो ये 5 संख्याएं हैं, पांचों का उसने बताया कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो हमने मान लिया वो पांचों संख्याएं 27 है। लेकिन उसने कहा कि इसमें से एक संख्या कोई निकाल ली गई। एक संख्या जैसे ही निकली तो उसका औसत 25 हो गया। अब ये संख्याएं सब 25-25 रह गई। 4 जो बची हुई 4 हैं वो 25-25 रह गई। समझना है इसको। सेम उसी तरीके से अब ये 25-25 रह गई। इसका मतलब है कि इन जो गई है संख्या वो इन 4 से 2-2, अगर वो मान लो उसका वो 27 ही उसका नंबर होता और वो 27 लेके चली जाती, संख्या चली जाती, तो क्या होता? तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, औसत 27 ही रहता। लेकिन उसने मतलब वो ज्यादा लेकर गई, तभी तो इनके पास 25-25 रह गया। तो देखो ये कितने हैं? 1 से 2 लिए हैं, 6 कितनी? 8, मतलब वो 8 ज्यादा लेके गई है, मतलब वो संख्या जो है वो 8 ज्यादा है औसत से। तो अब 27 में आप 8 जोड़ दो, 27 + 8 कितना हो जाएगा? 35 आंसर हो गया। बस सिंपल है। देखो, अगर आप ये कहते हो कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसमें कॉन्सेप्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली जो मैथ सब्जेक्ट है ये सिर्फ समझने का होता है। यदि आप समझ जाते हो तो कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। इसमें कुछ बचता ही नहीं है भाई, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। देखो 11 संख्याओं का औसत 63 है। इस सवाल में है कि 11 संख्याओं का औसत 63 है, तो हम मान लेंगे कि जो 11 संख्याएं हैं वो सब 63 हैं। बाकी यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 60 है। अब उसने इसमें कह दिया पहली 6 संख्याओं का औसत 60 है। अगर यहाँ से हम ये पहली 6 संख्याएं हैं इनका औसत 60 है, यहाँ तक 6वीं संख्या ये है, और अंतिम जो 6 संख्याएं हैं इनका औसत उसने कितना दे रखा है? 65 है। इसका औसत 65 है। मतलब अब देखो 6वीं संख्या जो है वो 2 बार आ गई है यहाँ पे, तो क्लियर समझ लेना। देखो अगर मैं, और इसका औसत कितना है? औसत 63 है। सभी संख्याओं का, जो 11 संख्याएं हैं इनका औसत 63 है। अगर आप मानते हो कि सभी संख्याएं 63 हैं तो 11 का औसत एकदम क्लियर है कि 63 है। लेकिन उसमें जो बदलाव है वो क्या है कि पहली 6 संख्याओं का औसत 60 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 65 है। देखो जब 60 हुआ तो क्या हुआ? 3, पहले 63 था औसत, तो इसमें क्या हुआ कि 3 कम हो गया। इसका मतलब है कि इसके पास 18 बच गया। मतलब अगर 3 का 6 में गुणा करोगे तो प्लस का 18 हो गया। ठीक है। और जब अंतिम 6 का किया तो उसमें क्या था? 63 था, 65 कर दिया तो 2 बढ़ गया। अगर 2 बढ़ गया है तो 6 में कितना बढ़ जाएगा? 12 बढ़ जाएगा।
12 मतलब ये 12 इसने ज़्यादा ले लिए। तो अगर हम देखते हैं 18 यहाँ पे कितना था, 18 ज़्यादा था और यहाँ पे कितना है, 12 कम है। हमें चाहिए अगर यहाँ +18 है, यहाँ भी अगर +18 हो जाता, -18 हो जाता तो बराबर था, तो औसत इसका 63 ही रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्या करेंगे, जब यहाँ पे 18 है, यहाँ पे -12 है, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये बचेगा +6, मतलब जो बीच वाली संख्या है उसका जब हम औसत निकालते हैं वो +6 ज़्यादा आ रही है, मतलब +6 है। तो अगर औसत 63 है और यहाँ +6 हो रहा है, इसका मतलब वो जो बीच वाली संख्या है, छठवीं संख्या जो है वो 6 कम है। तो 63 में से 6 घटा दो, 57 बच जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई मेथड नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा। इसको देख लो, 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 15 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19, देखो इसमें थोड़ा इसने बदलाव कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा पहली 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का, 4 संख्याएं हैं, पहली 3 संख्याओं का औसत 15 है, तो हम ये मान लेंगे कि पहली जो 3 संख्याएं हैं वो 15, 15 और 15 हैं। संख्याएं टोटल कितनी हैं, 4, और अंतिम जो 3 संख्याएं हैं वो 16, 16 हैं। तो हम मान लेंगे उनका औसत 16 है, तो वो संख्याएं 16, 16 हैं। लेकिन उसने एक चीज़ कही है लास्ट वाली लाइन में, यदि अंतिम संख्या 19 है, कुछ नहीं बदल सकते, जो लिखा हुआ है वही रहेगा। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या है। अब उसने कह दिया, ये हमने 16 माना था क्योंकि एवरेज 16 है, एवरेज तो 16 ही रखना है। उसने कहा कि नहीं, ये संख्या तो 19 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसने ना 3 इनसे ले लिए, 2 से, इनसे 2 से अगर उसने 3 ले लिए तो इसका मतलब है कि उसमें 1.5 कम हो गया। तो ये संख्याएं जो हैं, ये संख्याएं 14.5 और 1.5 जोड़ोगे तो इसमें 16 हो जाएगा, ये भी 14.5। यहाँ से ये कंफर्म है कि ये संख्याएं जो बची हुई हैं वो 14.5, 14.5 हैं। ठीक है, अगर ये 14.5, 14.5 हैं इसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ एक संख्या क्लियर हो गई थी, बची हुई 2 संख्याएं हमें निकालनी थी, जो ये 14.5 हैं। जब 14.5 ये संख्याएं होंगी तो इसका मतलब है कि ये आधा आधा, मतलब इनके पास ज़्यादा है। तो जब मतलब इनके पास अगर 14.5 है तो आधा आधा कम है, मतलब एक किसी और संख्या ने ले रखा होगा। वो एक संख्या कौन सी, एक किसने ले रखा होगा, पहली वाली ने। तो इसका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये भी आंसर क्लियर हो गया, देख लो। ठीक है, देखो सारे सवाल एक ही तरीके से सॉल्व होंगे। ये जो सवाल हैं ये सब यूपी पुलिस में आए हुए उसी बुक से लिए गए हैं जो पेपर है प्रीवियस ईयर का। इसमें देखिए ये दे रखा है 9 पूर्णांकों का औसत 11 है, तो उसी तरीके से हम मान लेंगे कि पूरे जो पूर्णांक हैं 9 वो 11 11 हैं। परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय 23 को 32 लिख दिया गया। 23 को 32 लिख दिया गया, इसका मतलब कितना बढ़ा दिया गया है, 9 बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ गया, 23 को 32 करने के लिए मतलब 32 हो गया, इसका मतलब 9 ज़्यादा हो गया है। तो कोई बात नहीं है, 9 बढ़ा दिया गया है। और उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या है। तो सबसे पहले हमें ये पता चल गया है कि लिखना तो 23 था, लिख गया 32। इसका मतलब है कि यहाँ पे 9 बढ़ गया है। संख्याएं भी 9 हैं। औसत यहाँ पे कितना दे रखा था, 11 औसत दे रखा था, और ये 9 बढ़ा हुआ है। तो 9 बढ़ा हुआ वो सभी में कम करेंगे ना, एक एक, अगर एक एक कम करेंगे, 9 ही संख्याएं थी, 9 में 1 कम करेंगे तो औसत में भी 1 की कमी हो जाएगी, मतलब 10 आंसर आ जाएगा इसका। आगे देखो इस वाले को, इसमें है पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। ये थोड़ा अलग है, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है यदि उन सभी संख्याओं का औसत 12 हो। तो चौथी संख्या बताइए। यहाँ पे क्या करेंगे, हम चौथी संख्या मान लेते हैं। चौथी संख्या जो है आपकी, वो हम मान लेते हैं कि वो संख्या आपकी x है। तो 3 संख्याओं का औसत दे रखा है, 3 संख्याओं का औसत, तीन संख्याओं का औसत उसने कहा था इस संख्या से 2 गुना है, मतलब 2x है। अगर इन तीनों संख्याओं का योग करेंगे, योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या, तो 3 का गुणा हो जाएगा मतलब 6x। इनका योग हो गया 6x। अब सवाल में उसने आगे दे ही रखा है यदि उन सभी संख्याओं का औसत 12 है, मतलब वो सभी संख्याएं 12 12 हैं, 4 संख्याएं हैं, इसका मतलब है कि वो 48 हो गया उसका योग।
तो अब इसका मतलब 48 है और इन संख्याओं को भी आप जोड़ दो, क्योंकि ये इसका योग है 3 संख्याओं का और ये चौथी संख्या है। तो अगर इसको जोड़ोगे तो x + 6x बराबर आपको 48 सवाल में दे रखा था, वो 12 12 है, 12 चौक 48 हो जाएगा। तो इसको जोड़ दोगे, ये हो जाएगा 7x बराबर 48 और आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर हो जाएगा 48/7। ये इसका आंसर हो जाएगा। 48/7 इसमें ये दे रखा है, बी वाला ऑप्शन क्लियर है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात ये है कि हमारे किसी भी प्रश्न में आपको ट्रिक नाम का शब्द नहीं मिलेगा, एक मेथड से ही सॉल्व करते हैं सारे सवाल। तो देखो जैसे ये दोनों सवाल अगर हम पढ़ते हैं तो तुम्हें पढ़ने में बहुत बड़ा फ़र्क मालूम पड़ेगा, लेकिन ये दोनों एक्चुअली बिल्कुल सेम सवाल हैं। कैसे? जैसे इसमें लिखा है जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 70 है, उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 56 है, जबकि श्यामल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 78 है। जितेंद्र, उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत, मतलब तीनों का एक साथ औसत पूछा गया है। सेम इसी तरीके से इसमें है, 3 ऐसी संख्याएं हैं, इसमें भी 3 ही लोग हैं या संख्याएं हैं, एक ही बात है। पहली 2 संख्याओं का औसत 2 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 3 है। उसी तरीके से आप नाम में भी देख लेना, पहली व अंतिम संख्या का औसत 4 है। तो उन तीनों संख्याओं का औसत क्या है ये पूछा गया। दोनों बिल्कुल सेम सवाल हैं, केवल भाषा थोड़ा घुमाया गया है। और ये सब दोनों सवाल यूपी पुलिस में आए हुए हैं, पूछे गए। एक 13 में पूछा गया है और 19 में पूछा गया है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक तरीका ये है कि आप सबके अलग अलग मान लेते हैं। जैसे जितेंद्र और उमर, इनका औसत आपको दे रखा है 70 और उसके बाद है उमर और श्यामल, इनका औसत आपको दे रखा है 56 और उसके बाद में कौन कौन है, श्यामल और जितेंद्र। देखो श्यामल और जितेंद्र, इनका औसत आपको दे रखा है 78। ये सवाल में दे रखा है। इसमें तरीका क्या है, इनको ऐड करते हैं, 2 हो जाते हैं तो 2 का बाद में भाग कर देते हैं, और या इनका औसत निकालते, 2 ही लोग होते हैं, इनका टोटल अगर हम यहाँ लिखते तो यहाँ डबल करते, इसका डबल करते, इसका डबल करते। तो हमें डबल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में हम 2 का भाग भी देते हैं। तो इसलिए आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे जोड़ सकते हो। 8 6 14 और 7 5 12 और 7 19 और 19 और 1 20, मतलब 204 हो रहा है। इनका योग जो है औसत वाला, बाद में 2 का भाग कर देते, अगर डबल करके लिखते 2 का भाग करते, एक ही बात है। तो ये औसत, अभी टोटल औसत का योग कितना निकल के आया है 204। और ये लोग कितने हैं, 3 ही लोग तो हैं, और इनका टोटल अगर औसत पूछा जाए तो आप इसी औसत में, मतलब 204 में ही डायरेक्ट 3 का डिवाइड कर दें। तो 3 6 18, 2 बचा 24 हो गया, 3 24, मतलब 68 आंसर आएगा। इसका बी वाला ऑप्शन क्लियर है। सेम अब इसको हमें सॉल्व करने की भी, अगर इसमें हमने समझ लिया है कि केवल हमें जो औसत जो दे रखा है उसी को जोड़ना है और जितने पर्सन हैं या जितने नंबर हैं उनका भाग कर देना है तो औसत निकल आता है। तो इसमें 204 हुआ था, 3 का भाग कर दिया तो 68 आ गया। सेम इसी तरीके से इसको देखो, बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे। इसमें क्या लिखा है, 3 संख्याओं में पहली 2 संख्याओं का औसत 2 है तो 2 हो गया, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 3 है तो 3 2 5 हो गया, पहली और अंतिम संख्या का औसत 4 है तो 3 और 2 5 और 4 9, टोटल योग कितना हो गया 9, और संख्याएं कितनी हैं 3, तो 3 का डायरेक्ट भाग कर दो, मतलब 3 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सारे सवालों को आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।